वो जो जब मैं में विलीन होगा तभी तो वो कह पाएगा। मैं में विलीन होगा तो कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा। तुम नीचे वाली अवस्था को ऊपर मत लेके चलो। जल की सागर जब में तक जल की बूंद हाँ, जब वो समुद्र में गिर गई ना फिर क्या बोलेगा, किसको बोलेगा? वो पहचानेंगे ना, ये वो पहचानेंगे, कोई काम की पहचान ना है। बात हो गई, कुछ सलाह तो हो जाएगा। बात वो गर्म हो जाएगा यार। इसका जो अंत है ना वो कहाँ है? अनुभव ज्ञान में। दीक्षा मिली है आपको भी? अभी नहीं मिली ना, इसीलिए इतना बोल रहे हो आप। जब आपको दीक्षा मिल जाएंगी, भक्ति की स्टार्ट कर दोगे, तब ये खुद ही सवाल खत्म हो जाएगा। ये सवाल किसी के कहने सुनने से कभी खत्म होगा नहीं। ये सवाल ही अनुभव दीक्षा का है। ये सवाल बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक तो जितना मर्जी पूछता रहे, जिससे मर्जी पूछता रहे, बताने वाला बता भी देता रहे, वो तब भी ना जान पाएगा। क्योंकि जब तक वो उसको प्रैक्टिकली नहीं करेगा, जब तक उस ज्ञान में नहीं आएगा, जब तक वो नहीं समझ सकता इस ज्ञान को। ये तुम्हारा जो सवाल है ना, ये दुनिया का अंत करने का सवाल है। मैं में लीन हो गया ना तो खत्म हो गई कहानी। फिर कौन पूछे, किससे पूछे, कौन जाने किसको जाने, कौन बताए किसको बताए, मुंह खत्म रह जाता है। हाँ, तो वहाँ तो पहुँचने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, बातों से थोड़ी नहीं होगा। वो अनुभव ज्ञान होता है। तुम्हारी हस्ती खत्म हो जाएगी वहाँ जाके। स्मृति लोप होने के कगार पे, मतलब शब्द नहीं होते कि क्या बोलें, किससे बोलें। शब्दों का तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना। शब्द आपने कुछ पूछा तो बताने के लिए भी ऐसा प्रयास करना पड़ता है कि अरे वहाँ जाके ना तुम कुछ बताने लायक रह जाओगे ना पूछने लायक। वहाँ जाके सब कुछ खत्म हो जाता है। वहाँ केवल तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लग जाएगा, तुम्हें लग जाएगा पता कि मैं क्या हूँ। उसके अलावा तुम जो कुछ भी अपने आप को मानते हो सब अज्ञान है। बात खत्म। करंट का झटका लग गया ना, करंट का झटका लगने के बाद तुम्हें पंखा, सत्संग सुनते हो क्या? पंखे के पर, अभी सत्संग नहीं की सुना, तार, सब कुछ झूठ है। आज पहली बार ही सुना। पहली बार आया ना, कोई बात नहीं। सत्संग सुनो यूट्यूब अपना आप ही निवारण हो जाएगा आपका। मोबाइल है क्या? पे। लो पूछने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल खोल लो और उस लो ये ले जाओ। बस इसको स्कैन करोगे ना आ जाएगा। जैसे सत्संग आ यूट्यूब जाएंगे। स्कैन करते हैं ना, वो क्या नाम है, आप तो सुन ही रहे हो। सत्संग सुनो शुरू से 1 से 2 3 4 2 3 अपने 4 आप ऐसे करके। आप लिखोगे नितिन दास के सत्संग आ जाएगा। ऊपर लिखा है ना हिंदी में, बस इतना लिख दो आ जाएगा। 100 सत्संग सुनोगे ना अपने आप ही आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर कहने की जरूरत नहीं, पूछने की मैंने जरूरत कभी नाम दीक्षा लिया कहीं गुरु जी से? टीका लगा रखा है, मंदिर जाते हैं। ये क्या है कि जैसे कभी कभार बैठ जाता हूँ खाली तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने मन से कर रहे हैं जो कर रहे हाँ, हैं, वो तो वाइब्रेट ये बहुत छोड़ ज़्यादा दो। होता है, तो इसलिए अपने मन से करने वाला कोई भी काम मनमुखी ज्ञान होता है, छोड़ दो। 13 साल हो गए मेरे को कोई गुरु नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसीलिए गुरु ढूंढोगे तो मिलेगा, अपने मन से थोड़ी मिलेगा। उसमें जब तक कहीं आप तो सत्संग सुनो। गुरु भले अज्ञानी मिल जाए चलेगा, लेकिन बिना गुरु के भक्ति करोगे नहीं चलेगा। हाँ सही है। यानी गुरु भले छोटा मिल जाए, अज्ञानी मिल जाए, थोड़ा बहुत जानकार मिल जाए, हारमोनियम बजाना थोड़ा सा सिखा देगा, तुम खुद से बजाओगे तो कुछ ना कर पाओगे। समझ रहे हो? 2 4 5 सुर का जानकार है तो 2 4 5 सुर सिखा दे भाई, कुछ तो सीखे। लेकिन तुम अपने मन से वो 2 4 5 भी नहीं कर पाओ, बटन ही दबा सकते हो केवल टू टू करे। समझो बात को। इसलिए गुरु बनाओ, फिर परमात्मा आगे रास्ते खोलता जाता है। आगे से आगे गुरु मिलते सत्संग जाएंगे। सुनो आप, फिर कनेक्शन करो। जब जाके सत्संग सुनो पहले तो। स्विच ऑन ऑफ करने की भी प्रगटे वे ठाकुर वैस कौन, इतनी गहराई है तुम सोच भी नहीं सकते कहाँ जा रही है ये। बिना अनुभव के समझ में नहीं आएगी। अरे बिना अनुभव के आज तक जीव शिव पीव गा ही रहे थे। जीव शिव सब प्रगटे वे ठाकुर वैस कौन नहीं गा रहा है? सारे गा रहे हैं। नहीं तो व्याख्या करके दिखाओ। जीव ही जीव होता है, बताओ। अरे जीव ही जीव होता है, तुम्हें तो शिव का भी ज्ञान नहीं है। फिर जीव शिव सब प्रगटे, जीव के साथ शिव कौन है ये बताओ जरा तुम। दोनों को प्रगटे बोला साहिब ने, और उसके अलावा पीव कौन है वो तो तुम सपने में भी नहीं जान सकते। सही है। जब तुम्हें शिव तक का ज्ञान नहीं है और बाणियां तुम गा रहे हो, कबीरपंथी तुम बन गए हो, चोले पहन के तुम घर घर भीख मांग रहे हो जाके, और तुम्हें बाणी की ABCD नहीं पता। क्यों? अनुभव ज्ञान नहीं है। ना शिव का ज्ञान, क्योंकि ना कभी शिव साधना की इन्होंने, और ना पीव का ज्ञान, क्योंकि ना कभी परमात्मा का दीदार हुआ इन्हें। केवल जीव ही जीव में अटके पड़े हैं ये लोग। जीव ही है जो कुछ है, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े जीव ही है ये। अज्ञानता का नाम जीव है। सही है। तो बात ये है, इन्होंने जीव को ही ज्ञानी बना के गुरु बना दिया है।
जीव को ही ज्ञानी पुरुष बना के बैठा दिया और बाकी सबको चेला बना दिया। बताओ, जीव ही जीव का चेला है। वाह भाई वाह। इसीलिए बोला केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव, बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव। ऐसे थोड़ी नहीं बोल दिया। तो भाई जीव सब हैं। Call from Praveen Rajat G. और पीव की खोज करनी है। पोथी पढ़ जग मुआ भयो न पंडित कोई, एक अक्षर पीव का और पढ़े सो पंडित होए। अब वो एक अक्षर क्या है, इनसे पूछ लो, समझ में आ जाएगा। सही है। किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास आया, वो कहता महाराज मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करवा। अभी वो ब्रह्म खुद से अलग किसी चीज को मान रहा है। जैसे कहते हैं आत्मा में परमात्मा, तो उसको क्या कहेगा भाई, तो तेरे अंदर ही ब्रह्म है, तेरे घर में ब्रह्म है। तो कैसे मिलेगा, हाथ भर करके बैठ, तेरे अंदर ही है। यानी आत्मा में परमात्मा है। लेकिन जब उसे प्राप्ति होगी तो वो क्या कहेगा, अरे भैया मेरे अंदर नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कहाँ मिला, तेरे ही अंदर मिल गया मुझे। यानी मेरे ही अंदर ब्रह्म है, लेकिन तब तक जब तक मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और जब मैंने उसको पा लिया तो अहम ब्रह्मस्मि, शिवोहम क्या मतलब है, मैं ही शिव हूँ। लेकिन पहले तो शिव को ढूंढने के लिए बैठा है ना वो। जब शिव को प्राप्त किया तब कह रहा है भैया मैं ही शिव हूँ। पहले मुझे गुरुजी ने बताया था तेरे अंदर शिव है, तेरे अंदर भगवान है। जब मैंने पा लिया तो मुझे पता लगा कि मैं ही भगवान हूँ। समझ रहे हो, आत्मा सो परमात्मा, ये प्राप्ति का निशानी है। आत्मा में परमात्मा, आत्म चीने परमात्म चीने संत का आवेश हो, ये खोज की निशानी है, ये खोजने की निशानी है। परमात्मा को कहाँ खोजना है, आत्मा में खोजना है। जो तुम्हें आत्मा में खुजवा रहा है, जो आत्मा में खोजने की बात कर रहा है, वही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। उसको कहा संत का बराबर होना। हाँ, उसको कहा संत का आवेश हो, जो आत्मा में परमात्मा को खोजेगा। आत्म में राम, राम में आत्म, ये अवस्था का नाम है। फिर वो अलग नहीं रह गए। जो तू सो हम, जो हम सो तू, आत्म में राम, राम में आत्म। यानी अब कुछ भेद रहा ही नहीं। राम कबीरा एक भरे हैं, कोई न सके पहचानी। अब कौन ढूंढे आत्मा, कौन ढूंढे परमात्मा। अब अपने गीता में कृष्ण ने दो प्रकार से ज्ञान को समझने का वो बताया दृष्टांत। एक तो अनुभव करके, अपने अनुभव करके, और एक सब चीज़ों को छोड़ के, अपने आप छोड़ के, बताने से नहीं। अनुभव का विषय नहीं, अनुभव का विषय नहीं है, ज्ञान वैराग बताया। हाँ, एक तो है कि तुम आत्म तत्व को जान लो तो तुम्हें हाँ, खुद ही पता लग जाएगा कि मेरे अलावा जो कुछ है वो सब छोड़ो। बिल्कुल। एक है तुम पहले उसको छोड़ ही दो, हाँ, वैराग नहीं आ जाओ तो। हाँ, उसके बाद अभ्यास करो। उसमें अभ्यास और वैराग दोनों की तलवार होती है ना, कि ये अर्जुन दोनों तलवारें अगर तुम्हारे पास है, अभ्यास और वैराग, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब अगर अभ्यास पहले करोगे और प्राप्ति हो गई तो वैराग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और पहले वैराग कर दोगे तो तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं बच सकता। लेकिन प्राप्ति तो जी, अभ्यास से ही होगी, प्राप्ति तो भजन से ही होगी ना। अब तुम कहो मैं सब दुनियादारी छोड़ के बैठ जाता हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, भजन नहीं करोगे। नहीं, जैसा कि आपने बताया है पाकर भी छोड़ना, पाकर भी छोड़ना। हाँ, आपने बताया है पानी पिया, प्यास बुझ गई, पता नहीं पिया नहीं पिया, क्यों नहीं पिया, मुझे पिया है तभी अरे पिया। समझे नहीं ना, भूल गया ना उस चीज़ को। उसके बाद भूल गया कि हाँ, पीऊँ कि ना पीऊँ, हाँ, क्योंकि ये गला गीला हो गया। हाँ, बस। अब जैसे गला सूखेगा फिर दौड़ेगा पानी कहाँ है। हाँ, ये तो है दुनियावी एक उदाहरण। लेकिन जो असली उदाहरण होता है, परमात्मा वाला उदाहरण होता है, उसमें उसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। नहीं रहता है। गीता में भी और कई ग्रंथों में भी बार बार ये बोला गया है कि हे अर्जुन, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं गीता में जिसके बाद शेष ना रह जाए। 7वें अध्याय में बोला गया ये, उसके बाद 8वां अध्याय क्यों आ गया, फिर 7वें के बाद ही शेष नहीं रह जाता तो 8वां क्यों बोल दिया तुमने। यदि शेष रहता है तो वो जो कह रहे हैं वो अलग चीज़ है, और जो कबीर साहब कह रहे हैं वो अलग चीज़ है। कबीर साहब का ये कहना कि शेष नहीं रह जाएगा, वो तुम्हें तुमको तुम्हारा स्वरूप प्राप्त करने के बाद और कुछ शेष नहीं रहेगा, क्योंकि जो तू हम